जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। मैं मनप्रीत कौर, शॉर्ट नेम मन्नू, जलंधर पंजाब की रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा पल बताने वाली हूँ जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब मैं बिल्कुल उदास और अकेली थी, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, लेकिन साईं बाबा की कृपा ने मुझे संभाला। अगर आप भी ऐसे वक्त से गुज़र रही हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बात है 2018-19 के बीच की, जब मैं साईं बाबा का सीरियल देखा करती थी। वो सीरियल मेरे साईं था, जो सोनी टीवी पर आता था। आप सब लोगों को तो पता ही होगा। तब जस्ट मैं एक सीरियल के रूप में ही देखती थी। बाबा से प्यार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सीरियल मेरे दिल के इतने करीब हो जाएगा, पता ही नहीं था। इवन साईं बाबा के इतने क्लोज आ जाऊंगी, ये भी नहीं पता था। मैं डेली मेरे साईं देखती थी, मानो जैसे बाबा का आदेश हो। ऐसे ही 1 साल तक मैं सीरियल देखती रही, लेकिन बाबा को फिर भी मानती नहीं थी। एज अ सीरियल ही देखती रही। फिर आया कोरोना, जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला और हमारी फैमिली को भी। पहले तो अच्छा चलता रहा। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो पैसे की दिक्कत तो आने ही थी। जब सब घर पर बैठ गए तो इनकम का सोर्स नहीं था। 2020 के एंड में हाथ बहुत ही तंग हो चुका था। बहुत ही स्ट्रेस होने लगा, टेंशन बढ़ती रही। फिर ना क्या हुआ कि मम्मी ने एक कमेटी डाली हुई थी, जो पर्ची पर नाम लिखा होता है, जिसका नाम निकला उसकी वो कमेटी। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे ही बाबा से कहा, बाबा इस बार हमारी कमेटी निकाल देना प्लीज़। और मम्मी उस लेडी के घर गई जहाँ कमेटी डाली थी। बारी आई पर्ची उठाने की। उसने ऐसे ही मम्मी को बोला कि आप पर्ची उठा लो। मम्मी पर्ची उठाने लगे ही थे कि हवा के झोंके से एक दूसरी पर्ची उड़कर मम्मी के हाथ से टच हो गई। मम्मी ने फिर वो ही पर्ची उठा ली। पहले कोई और पर्ची उठाने लगे थे, और जब पर्ची को खोला तो मम्मी का नाम था। मीन्स हमारी कमेटी निकल गई थी। उस वक्त मम्मी ने इतना सोचा नहीं। जब वो घर आई तो मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने झट से बाबा का नाम लिया और बाबा को थैंक यू बोला कि बाबा ने सुन ली। और मम्मी ने बताया कि वहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था और ना ही हवा चल रही थी। पता नहीं कैसे मैं कोई और पर्ची उठा रही थी और दूसरी पर्ची उड़कर मेरे हाथ से टच हुई और मैंने वही पर्ची उठा ली, जैसे बाबा ने उस पर्ची को मम्मी के पास भेजा हो। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन घर वालों को बता ना सकी, क्योंकि वो बाबा के मिरेकल को कहाँ मानते। तो अच्छा, ये एक एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद बाबा पर विश्वास बढ़ने लगा। फिर ना बाबा की एक वीडियो सामने आई। क्रिसमस के आसपास का दिन था। उस वीडियो में एक लेडी अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि मैं शिरडी गई और बाबा ने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए, मानो वो वीडियो मुझे बाबा के और ज़्यादा करीब ले आई। मुझे लगा कि बाबा इतने महान है क्या। फिर हुआ मेरा सफ़र शुरू साईं बाबा के करीब जाने का। फिर मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, बहुत ही भयंकर। वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। मानो उसके बाद लाइफ का द एंड करने का मन बना चुकी थी। लेकिन फिर बाबा की एक पोस्ट सामने आई, जिस पर लिखा था श्रद्धा सबूरी। मेरे मन में वो बात बैठ गई, जैसे बाबा ने ही कहा हो मुझे। मैं रोती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने कहीं से देखा कि बाबा के गुरुवार के 9 व्रत रखने से बाबा विश पूरी कर देते हैं। उस वक्त लालच था
स्वार्थ था मन में। जब मैंने पहले गुरुवार का व्रत रखा तो दिल में बेचैनी फिर भी थी और बाबा से बस विश पूरी करने की जिद करती रही। बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, न आरती आती थी और ना ही कुछ और। बस ऐसे ही बाबा के पास बैठ जाती थी। 27 जनवरी 2021 को मेरे घर बाबा की एक तस्वीर आई थी। बस उसी के सामने बैठी रहती थी। उसके बाद व्रत रखने स्टार्ट किए थे। जब 4 से 5 व्रत था तो श्रद्धा और सबूरी बढ़ने लगी। जब 6ठा व्रत था तो मैं उठी, स्नान किया और पिंक सूट पहना। तब मैंने बाबा को दिल में ही कहा कि बाबा, अगर आप मेरी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्लीज़ आज काकड़ आरती में आप पिंक वस्त्र ही पहनना। मुझे आप पर विश्वास हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने अपने फ़ोन में साईं लीला चैनल ओपन किया तो बाबा ने पिंक वस्त्र ही पहने थे। मेरी आंखों में आंसू की नदियाँ बहने लगी। मैंने पहले फ़ोन को टच भी नहीं किया था, बस बाबा को ऐसे ही बोल दिया कि पिंक वस्त्र पहनना। सच में उस दिन मैं बहुत रोई थी और विश्वास और भी गहरा हो गया था। फिर जब नेक्स्ट गुरुवार आया, फिर से मैंने ऐसे ही बोल दिया कि बाबा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ स्काई ब्लू कलर के वस्त्र पहनना, क्योंकि मैंने उस दिन वही सूट पहना था, स्काई ब्लू कलर का। और जब आरती लगाई तो बाबा के सामने बाबा ने सेम स्काई ब्लू कलर के वस्त्र पहने थे। मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया। फिर ऐसे ही मैं डेली बाबा से ऐसे ही बात करती रहती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे मन में बाबा को परखने का भूत सवार हो गया कि बाबा को परखना है, बाबा की परीक्षा लेनी है। आज मुझे मेरी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा है कि मैं बाबा को परखने वाली होती कौन थी। मैंने बाबा को परखा कैसे और क्यों परखा? तो अच्छा, मैं ना किसी काम से कहीं गई हुई थी और आते वक्त मैं जब बस से उतरी तो हमारे गांव को आने के लिए उस दिन मुझे पैदल आना पड़ा। 10 से 12 मिनट का रास्ता था और जब रास्ता शुरू हुआ तो मैंने बाबा का नाम लेना शुरू किया, ओम साईं राम जपती रही और आधे रास्ते में मुझे बाबा को परखने की बात सूझी। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, अगर आप इस वक्त मेरे साथ हो तो मुझे रास्ते में येलो कलर का फूल मिले। अगर मिलेगा तो मैं वो फूल आपके चरणों में अर्पित करूँगी। एक बात मुझे पता थी कि फूल नहीं मिलेगा रास्ते में, क्योंकि कहीं भी किसी ने भी रास्ते में फूल नहीं लगाए थे। फिर भी बाबा को कहती रही और ओम साईं राम कहती रही, नज़र घुमाती रही कि बस फूल मिल जाए। घर नज़दीक आ रहा था। मैंने सोचा अब गांव स्टार्ट हो गया है, अब नहीं मिलेगा फूल। मैंने मान लिया था अब नहीं मिलेगा और मैंने एतराज़ जता कर कहा, क्या बाबा, आप मेरे साथ नहीं थे क्या? इतनी बात बोलने की देर थी और हमारे गांव की बैंक से थोड़ा आगे जाकर अकेला येलो कलर का फूल लगा था। सिर्फ एक वही फूल था, उसके आसपास और कोई भी फूल नहीं था और मुझे उस फूल का नाम भी नहीं पता कि कौन सा फूल था। बस येलो फूल कहा था, येलो फूल मिल गया। मैंने उस फूल को तोड़ा और बाबा को अर्पित किया अपने घर के मंदिर में और उस दिन विश्वास हो गया कि बाबा मेरे साथ ही थे और मेरे साथ ही है। ऐसे और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो बहुत ही रुलाने वाले हैं। उसके बाद मेरा लास्ट व्रत कंप्लीट हो गया। उस वक्त तक मैंने जिस वजह से व्रत रखे थे वो लालच अब मन में नहीं था, सिर्फ श्रद्धा और सबूर ही चलता रहता था। और मुझे बाबा ने
सपने में आकर भी यही कहा था, बच्चे तुमने श्रद्धा और सबूरी रखी है, तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। और मिला भी। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो फल मुझे मिला भी। आज भी वो बाबा के बोल जो सपने में थे वो भी मुझे आज तक याद है और अभी तक कानों में गूंजती हैं। कैसे बाबा की वो रोशनी थी और वो बोल थे। सॉरी। जब लास्ट व्रत था तो मैं मंदिर में गई। हमारे जहाँ ना साईं मंदिर नहीं है, हमें जलंधर जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल से आसपास मंदिर मिला और फर्स्ट टाइम मंदिर जाके बहुत सुकून मिला था और बस बाबा के सामने रो पड़ी। बहुत रोई और बोली कुछ भी नहीं, बस आँखों से आंसू नहीं रुके। तब हम वापस आ गए मंदिर से और सच में सुकून तो बहुत मिला था। और एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि मैंने बाबा की पूजा विधि विधान से की थी, ना ही मुझे कुछ पता था कि कैसे और क्या करना है। अगर सच बताऊं तो वीडियोस में तो बहुत कुछ बताती है, लेकिन मुझसे उतना कुछ नहीं हो पाया था। बाबा कहते हैं ना कि जो भाव तुम्हारे होंगे मैं उसी को देखता हूँ। तो बाबा ने सिर्फ मेरे भाव देखे थे, मेरी विधि विधान नहीं देखा था, क्योंकि अगर विधि विधान देखूँ तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। बस फूल और फल अर्पित करती थी बस, और कुछ भी नहीं आता था। बस बाबा ने मेरे भाव समझे और वही देखे थे। फिर बाबा पर विश्वास और बढ़ने लगा और जब भी घर से बाहर निकलना तो बाबा को बोलकर निकलना, बाबा आज मुझे रास्ते में मिलना ज़रूर, बाबा मुझे रास्ते में। और मुझे रास्ते में बाबा मिल जाते थे, कभी ओम साईं राम के रूप में, कभी किसी तस्वीर के रूप में। ज़्यादातर ओम साईं राम लिखा ही मिलता था। और पता है, एक बार मैंने ऐसे ही व्रत रख लिए, फिर से मेरी एक विश थी इसीलिए रखे थे और वो पहले व्रत में ही पूरी हो गई। बाबा का कमाल था। फिर भी मैंने 5 व्रत कंप्लीट किए और लास्ट व्रत में मैं साईं मंदिर गई और वहाँ जाकर देखा, वहाँ से बाबा की मूर्ति गायब थी। मैं तो शॉक्ड हो गई कि बाबा की मूर्ति कहाँ चली गई, बाबा का स्वरूप कहाँ चला गया। और जिसके साथ गई थी उसने कहा, तुम्हारी किस्मत खराब है, आज जो बाबा तुम्हें नहीं मिले। मेरे दिल पे बात लग गई और सोचा बाबा नाराज़ तो नहीं है। फिर से दिल में प्रार्थना की कि बाबा अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हो तो मुझे रास्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन देना। और पता है, जब मैं रास्ते से जा रही थी तो एक गाड़ी के ऊपर लिखा था ओम साईं राम, और मेरी नज़र भी पड़ गई उस पर। मैं बहुत खुशी से चिल्लाई और जो मेरे साथ था उसने पूछा, अरे क्या हुआ। तो मैंने कहा मेरी किस्मत ख़राब नहीं थी, वो देखो बाबा मुझे दिख गए। मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे बाबा मोस्टली ओम साईं राम गाड़ी पर लिखा या किसी ऑटो रिक्शा पर लिखा ही मिला था, क्योंकि हमारे जहाँ साईं बाबा को बहुत कम लोग मानते हैं। मैंने नहीं देखा किसी को कि मेरे आसपास या फिर कोई ऐसे बाबा को मानता हो, इसीलिए मुझे हमेशा ओम साईं राम ऐसे ही मिला। हाँ, जलंधर शहर में अगर जाऊँ वहाँ पर ज़रूर मिलते हैं साईं बाबा के स्वरूप। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है बाबा के, जिसे सोचकर ही बहुत खुशी मिलती है। बाबा के साथ आज तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और प्रार्थना करती हूँ कि लाइफ टाइम तक बाबा साथ रहे। और अब भी बहुत एक्सपीरियंस है जिसमें बाबा ने मुझे शॉक्ड कर दिया अपने चमत्कार से। अगर आप कहें तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि लेकर आऊँ या नहीं। वैसे तो आप बोलेंगे कि लेकर आना, फिर भी आप भी अपने अनुभव ऐसे ही शेयर
करिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो ये तो अभी था पहले साल का ही, जब मैं बाबा से जुड़ी थी। और कुछ ही टाइम में बाबा ने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए और बाबा पर विश्वास और दृढ़ हो गया। तो चलिए, आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा ज़रूर बताना। और बीच में अगर कुछ मैं रो पड़ी थी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इमोशनल हो गई थी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अपने एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय साईं राम, जय जय साईं राम।